वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैंसेरियंस। ये आपकी जुलाई की प्रिडिक्शन और गाइडेंस का वीडियो है। और सबसे पहले हम प्रिडिक्शन करेंगे, बट प्रिडिक्शन में गाइडेंस आ सकती है और गाइडेंस में प्रिडिक्शन आ सकती है। सो आई डोंट नो, कैसे भी करके किसी भी डायरेक्शन में ये रीडिंग फ्लो हो सकती है। ओके और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वैसे तो मेरा इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पूरी रीडिंग से रिलेट करें, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए हैं, बाकी मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए नहीं हैं। तो उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर रहे हैं। ओके सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड कैंसेरियंस। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल का। ओके दूसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल का। एक जो जुलाई में चीज़ होते हुए दिख रही है कि आप जहाँ पे पहले एफ़र्ट लगा रहे थे, आप वहाँ पे एफ़र्ट लगाना बंद कर रहे हैं कैंसेरियंस फॉर सम रीज़न। आई डोंट नो कि रीज़न क्या है, बट पहले किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चला रहे थे, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे थे, और अभी ये समझ में आ रहा है कि आप उस चीज़ को सरेंडर कर रहे हो जुलाई में कि ओके इस बारे में मैं अब ज़्यादा नहीं सोच सकती, ज़्यादा नहीं सोच सकता, और मुझे अब एफ़र्ट नहीं लगाने हैं और मुझे लाइफ में किसी और डायरेक्शन पे फोकस करना है। तो जुलाई में आप अपने डायरेक्शंस को चेंज करते हुए दिख रहे हो लाइफ के, मतलब मई में, जून में, फरवरी में, मार्च में आप कहीं और फोकस कर रहे थे, या फिर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा था, बट अभी आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं। तो प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी या फिर डायरेक्शंस आपके लाइफ के चेंज होंगे। ये कुछ छोटा हो सकता है या फिर कुछ बड़ा हो सकता है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इस बारे में हमें और इंसाइट्स मिलेगी। उसके बाद 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और द स्टार्स की एनर्जी है। टू बी ऑनेस्ट, आपके रिलेशनशिप्स में हीलिंग आते हुए दिख रही है कैंसेरियंस। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं आपकी लाइफ के, ये आपकी फैमिली के साथ में हो सकते हैं, या फ्रेंड्स के साथ में हो सकते हैं, या फिर आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ के साथ में हो सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स में काफ़ी हीलिंग आते हुए दिख रही है और पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है और न्यूनेस आते हुए दिख रही है। तो जुलाई एक अच्छा मंथ होगा जहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप से फुलफिलमेंट मिलेगी। कहीं ना कहीं से तो ज़रूर मिल रही है, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप्स के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हो और उन रिलेशनशिप्स को आप चेरिश कर रहे हो। तो कुछ एक नई पॉजिटिविटी है, नई होप है और हीलिंग है आपके रिलेशनशिप्स के बीच में कैंसेरियंस। उसके बाद में द हायरोफेंट है और क्वीन ऑफ कप्स है। द हायरोफेंट और क्वीन ऑफ कप्स है। द हायरोफेंट जब आता है तो ये बताता है कि हमारी लाइफ पे सोसाइटी का, रूल्स का, फैमिली का, इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो हायरोफेंट आपकी एनर्जी के साथ में आया है। जुलाई में ऐसा भी होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ लिविंग को अडाप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, एज इन के आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, या फिर इट्स मोर लाइक कि आपके फैमिली के जो ट्रेडिशन है उनको आप फॉलो कर रहे हो, या फिर आपकी जो सोसाइटी के ट्रेडिशन हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं रूल्स, रेगुलेशन, अथॉरिटी, सोसाइटी, घर के रिचुअल्स, घर में क्या ट्रेडिशन है और घर का क्या कल्चर है, सोसाइटी का क्या कल्चर है, तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रही हैं और आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। तो आप बहुत ही ट्रेडिशनल लग रहे हो जुलाई में, कि आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं। आर यू गेटिंग मी? जैसे आपकी फैमिली में कोई पूजा हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है। आर यू गेटिंग मी? उसके बाद सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना क्या होता है, सोसाइटी के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, मैट्रिक्स के हिसाब से ज़िंदगी को जी रहे हो। तो यहाँ पे सोसाइटी, रूल्स, रेगुलेशन, जैसे पेरेंट्स को फॉलो करना भी हायरोफेंट हो सकता है, कि पेरेंट्स जो अपने घर के लिए रूल्स बनाते हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो, तो इस बार आप रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हो जिस भी लाइफ के डायरेक्शन में चल रहे हो। सो यस, बहुत ही वियर्ड मैसेज है, बट है द हैंग्ड मैन है यहाँ पे और क्वीन ऑफ वांस है। कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में फंसी हुई हैं,
कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में फंसी हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो स्टक है, कोई विश है जो पूरी नहीं हुई है अभी, और आप बहुत ही डेस्परेटली जुलाई में भी इस विश के पूरे होने का वेट करेंगे। बट ये विश आपकी ऐसी है जो जुलाई में पूरी नहीं होगी, ये आगे जाके पूरी होगी, अगस्त में या सितंबर में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है। अगर आपका कोई काम अटका पड़ा हुआ है या फिर आप कोई रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो हमें अश्योर कर रही है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो होगी ज़रूर, बट जुलाई में थोड़ा सा इस चीज़ के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अगर किसी चीज़ में देर हो रही है तो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद में जजमेंट की एनर्जी है और पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जजमेंट आया है। जजमेंट बहुत ही ज़्यादा द स्टार की एनर्जी जैसा है, क्योंकि जजमेंट आता है तो न्यूनेस बताते कि लाइफ में न्यूनेस आ रही है, और ये न्यूनेस आ रही है पेज ऑफ वांड्स की वजह से। आप कोई काम शुरू कर रहे हो, कुछ शुरू हो रहा है जुलाई में, जैसे कि आप कोई नई क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, किसी नई हॉबी में इंटरेस्ट ले रहे हो, कुछ नए फ्रेंड्स बना रहे हो, कुछ नए रिलेशनशिप्स बना रहे हो, नया करियर ऑप्शन हो सकता है, कोई पैशन हो सकता है। ये जो न्यूनेस है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जो ये नया रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, जो ये नई चीज़ को आप पकड़ रहे हो, ये चीज़ अगेन आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आ रही है। पेज ऑफ वांड्स बताते कि आप किसी चीज़ में अचानक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हो, और ये एक चीज़ अब यहाँ पे मैच कर रही है इस चीज़ से कि आप अपनी लाइफ के कुछ डायरेक्शंस बदल रहे हो, आप कुछ नए डायरेक्शंस पे जा रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नया सीखना यहाँ पे शुरू करो, और वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट लेके आए। जैसे आप पहले कभी भी वर्कआउट नहीं करते थे, आपने वर्कआउट करना शुरू किया। जैसे आपको हमेशा से सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने थे और आपने एडिटिंग करना शुरू किया। तो इट्स लाइक कि आप कुछ नया शुरू कर रहे हो। जैसे कोई नई फ्रेंडशिप है लाइफ में आई है, और उस फ्रेंड के साथ आपको हैंग आउट करना अच्छा लग रहा है, बातें करना अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस, कोई नया इंटरेस्ट या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। और ये लाइफ के ऐसे पार्ट में है जिस पार्ट में थोड़ा सा खालीपन था अभी तक, कि मेरी कोई हॉबीज़ ही नहीं है, मेरा कोई पैशन ही नहीं है, मेरे कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। तो ये कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे थोड़ा सा लैक था, जो खाली खाली सा था आपकी लाइफ का एरिया। उसके बाद में 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बोझ आप फील करो, आप स्ट्रेस फील करो। किस चीज़ के लिए स्ट्रेस फील कर रहे हो? कि आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इस चीज़ के लिए आप स्ट्रेस फील कर रहे हो। लाइफ की मिस्ट्री आपको तंग कर सकती है और परेशान कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे कि कोई विश है, कुछ चीज़ आप पूरी करवाना चाहते हो, बट उसमें अभी टाइम लग रहा है। तो जुलाई में आप बहुत ज़्यादा ये सोच सकते हो कि मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है मेरी लाइफ में, मुझे थोड़ा सा लॉस्ट फील हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, आगे जाके क्या होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके थॉट्स जो हैं कई बार आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देते हैं, क्योंकि आपको किसी चीज़ का फ्यूचर पता नहीं है। तो आप कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को लेके ना स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, और दिस इज़ समथिंग के आप इसे अवॉइड कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। अब एक और चीज़ दिख रही है कि आपने लाइफ में अपना डायरेक्शन चेंज किया है। इन दोनों कार्ड से दिख रहा था कि जुलाई में आप अपने लाइफ के थोड़े से डायरेक्शन चेंज करो। ज़रूरी नहीं है कि पूरी लाइफ को बदल दो, बट कुछ एस्पेक्ट आप फॉर श्योर अपनी लाइफ के चेंज कर रहे हो, कुछ डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हो। तो एक और चीज़ है कि ये जो 10 ऑफ वांड्स है, ये किसी सफ़र पे निकला है, बट किसी नई जर्नी पे निकला है, बट इसको टेंशन हो रहा है कि आगे क्या है, आगे हाई प्रीस्टेस है, मतलब आगे का कुछ दिख नहीं रहा है। तो आपको डाउट हो सकता है अपनी लाइफ पे कि मैं जिस डायरेक्शन में जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो डायरेक्शन मेरे लिए सही है या नहीं है सही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे लिए क्या सही है, या फिर जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ वो रास्ता सही है या नहीं है। अभी हाई प्रीस्टेस ये बताता है कि हमें आगे का दिख नहीं रहा है, हमें फ्यूचर नहीं दिख रहा है, उस रास्ते पे आगे क्या है वो हमें नहीं दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम हाई प्रीस्टेस ये बताता है कि हमें फिजिकली नहीं दिख रहा है, पर हमारा इंट्यूशन कॉन्स्टेंटली हमें गाइड कर रहा है। तो अगर दिल से किसी डायरेक्शन पे जाने का मन कर रहा है, दिल से ऐसा समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्शन, ये रास्ता मेरे लिए सही होगा, तो उस पर ज़रूर चलिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको परफेक्टली गाइड कर रहा है। इवन दो आपको फिजिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं दिखेंगे कि ये मैं जो चीज़ कर रही हूँ, ये मैं जो रास्ते पे चल रही हूँ, उस रास्ते का फ्यूचर क्या है, बट देन आपका इंट्यूशन आपको कॉन्स्टेंटली बताता रहेगा कि हाँ, चाहे आपको फिजिकल फॉर्म में रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हो, पर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो।
तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओ माय गॉड, ये माइक ड्रॉप मूवमेंट है। ये माइक ड्रॉप मूवमेंट इसीलिए है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में 10 ऑफ पेंटिकल आया है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड हैं। आपकी डेस्टिनी में या तो एक बहुत ही हैप्पी फैमिली या फुलफिलिंग फैमिली लिखी हुई है। आपकी किस्मत में बहुत ही हैप्पी फुलफिलिंग मैरिड लाइफ, किड्स और हारमनी और ये सब बहुत ज़्यादा खुशियाँ लिखी हुई हैं, या तो ये स्टेबिलिटी आपके पैसे, फाइनेंसेस और करियर में लिखी हुई है। दोनों चीज़ में से एक चीज़ में तो ज़रूर आपको अल्टीमेट अबंडेंस मिलेगा, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके पैसे हों। दोनों में से एक जगह अल्टीमेट स्टेबिलिटी आपकी किस्मत में लिखी हुई है कमिंग कुछ महीनों में। और एक्चुअली इस व्हील ने जुलाई से टर्न करना शुरू कर दिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये फॉर्चून की व्हील है, अबंडेंस की व्हील है, और जब ये घूमती है तो अबंडेंस की तरफ आपकी लाइफ को लेके जाती है। दिस इज समथिंग जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और ये व्हील घूम के जा रही है 10 ऑफ पेंटिकल की तरफ, मतलब डबल अबंडेंस का कार्ड है, आप ये समझ लीजिए आपके लिए। तो अगेन मुझे ऐसा डेजावू हो रहा है कि पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी, बट अभी भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो चीज़ें आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएंगी। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके, ट्रस्ट करिए, लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो आपके फेवर में होगा। और इस चीज़ का भी आंसर हमें मिल रहा है कि अगर आप किसी लाइफ में किसी पाथ पे चल रहे हो, किसी डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको अभी फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो फ्यूचर आपका उस चीज़ में बहुत अच्छा है। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई फायर एनर्जी दिख रही है, एरीज, लियो या सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। अभी अगर एरीज, लियो या सैजिटेरियस नहीं है तो ये पर्सन बहुत ही फायरी पर्सन हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, बहुत ही फायरी पर्सनालिटी है। और इस पर्सन के साथ में ये कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे कुछ टाइम से बात नहीं हो रही थी, ये कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे कनेक्शन थोड़े अच्छे नहीं थे, बट अब कनेक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। और दिस कुड बी समवन, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे आप पास्ट लाइफ में कनेक्टेड हो और इस लाइफ में मिल रहे हो, या फिर ये कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है कि बहुत दिनों बाद, महीनों बाद आपकी इस पर्सन से बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा कनेक्शन में हार्मनी दिख रहा है। तो फायर साइन दिख रहा है आपकी एनर्जी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग। उसके बाद में यहाँ पे टावर है और किंग ऑफ पेंटिकल है। टावर और किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। अब ऐसे हम टैरो रीडिंग देखते हैं तो हमें ऊपर ऊपर से प्रिडिक्शन सुनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट एक्चुअली जो प्रिडिक्शन, जो मैसेजेस होते हैं वो इतने सिंपल नहीं होते हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, व्हील ऑफ फॉर्चून के कंजंक्शन में द टावर आया है। कुछ चीज़ें लाइफ में आपके कोलैप्स होंगी, या तो कुछ महीनों से हो रही होंगी या फिर होने वाली हैं। कुछ चीज़ें कोलैप्स होंगी जिससे कि आप अपनी राइट डेस्टिनी तक पहुंच सकें, ओके। तो घबराइएगा मत। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो डू रिमेंबर कि वो सारी आपकी डेस्टिनी प्लान कर रही है आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। तो अगर कोई टावर मूवमेंट आता है कि ओह माय गॉड, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ये हो गया, ये कैसे हो गया, तो उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये हो चुका होगा, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये होने वाला होगा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी जो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगी, बट वो चीज़ इसीलिए हो रही है क्योंकि आपको यूनिवर्स राइट डायरेक्शन में लेके जा सके और आपकी डेस्टिनी की तरफ लेके जा सके। अब एक और मैसेज है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग। आप में से जितने लोग ये एनर्जी को ऑलरेडी फील कर चुके हैं, पिछले कुछ महीनों में आपने देखा है कि चीज़ें कोलैप्स हुई हैं, आपने कुछ लूज़ किया है। पहले आपने सोचा था कि कोई आपकी फ्रेंडशिप है जो ज़िंदगी भर बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगी, बट वो फ्रेंडशिप कोलैप्स हो गई, वो काम कोलैप्स हुआ, वो कनेक्शन कोलैप्स हुआ, लाइफ में कुछ अनसर्टन हो गया, लाइफ में कुछ बहुत ही ट्रोमैटिक हो गया। अब आप जुलाई के बाद में इस चीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज ऑफ एनर्जी को महसूस करोगे। अगेन बहुत ही जजमेंट जैसा कार्ड है जो मैंने पहले बताया था कि जहाँ पे खालीपन था, जो चीज़ पहले ख़राब हुई थी वो चीज़ अब वापस से स्टेबल होगी, ओके। क्योंकि एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है, कोई भी एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है। तो लाइफ का कोई एरिया अगर ख़राब चल रहा था तो अब वो ट्रांसफॉर्म होके पॉजिटिविटी या स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आप अपनी पूरी लाइफ में
स्पेशली लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे। स्टेबल फील करना मतलब कि इनस्टेबिलिटी क्या होती है कि कोई जॉब नहीं है, पता नहीं है कि पैसे कहाँ से आएंगे। स्टेबिलिटी क्या होती है कि एक जॉब है जहाँ से रेगुलर इनकम आ रही है। कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है, हाँ हम जाते हैं, हैंग आउट करते हैं, कुछ लोगों से मिल लेते हैं, बट कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है कि जो पक्की फ्रेंडशिप हो, या फिर कुछ हो रहा है तो उसे फ़ोन करके एकदम बुला ले। बट स्टेबिलिटी क्या होती है कि हमारे पास कोई बेस्ट फ्रेंड है कि जब भी कुछ होता है तो हम फ़ोन उठा के उसको फ़ोन लगा लेते हैं। इनस्टेबिलिटी क्या होती है, डेट तो मैं बहुत सारे लोगों को कर रही हूँ या फिर मैं बात तो कर रही हूँ, बट हम सिचुएशनशिप में, वो मेरा क्रश है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है कनेक्शन में। बट स्टेबिलिटी क्या होती है कि आप एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग परमानेंट कनेक्शन में हो, चाहे आप मैरिड हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी होता है। तो अगर आपने लाइफ के किसी एरिया में इनस्टेबिलिटी देखी है तो जुलाई एक ऐसा मंथ हो सकता है जहाँ से धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी की तरफ पहुँचो। अब आप, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपको स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचा रही है, तो कुछ लोगों के लिए ये होगा कि कुछ चीज़ें कोलैप्स होंगी बट वापस से एक नए फॉर्म में आ जाएंगी। मतलब आप पहले इनस्टेबिलिटी में जाओगे, फिर बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। मूविंग ऑन, यहाँ पे द स्टार कार्ड है। अच्छा, स्टार कार्ड आपके लिए पहले भी आया था, और 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। कभी कभी आप खुद ही अपनी हीलिंग को रोकने लगते हैं। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप आई एम सॉरी, आई एम फम्बलिंग। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लाइफ में किसी चीज़ से बाहर निकलो और किसी चीज़ से मूव ऑन करो, और ये ऑलमोस्ट हर एक महीने बहुत सारी रीडिंग्स में आता है, बिकॉज़ ये क्रूशल पार्ट है। जब भी आप लाइफ में अबंडेंट होते हो या फिर कोई ब्लेसिंग रिसीव करते हो या फिर जब भी कोई मिराकल्स लाइफ में आने वाले होते हैं, उसके पहले हमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन को क्लीन अप करना पड़ता है। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक चीज़ है। और अगेन मैं यही बोलूँगी कि टैरो रीडिंग देखते टाइम ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ यस, अबंडेंस आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील आपके डायरेक्शन में घूम रही है, बट आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक सफाई करनी पड़ेगी इससे पहले कि ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ सके। मतलब यस, आपको हील करना पड़ेगा, यस आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको ग्रजेस ख़त्म करने पड़ेंगे, और जो लोगों को लेके आप ग्रजेस मन में फील करो कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, आपको उन लोगों को माफ़ करना पड़ेगा। जितना आप अपनी एनर्जेटिक फील्ड को पॉजिटिव या क्लीन बनाएंगे, उतना ज़्यादा आसान होगा इन ब्लेसिंग्स का और अबंडेंस का और स्टेबिलिटी का आप में आना, आपकी लाइफ में आना। और इसीलिए हीलिंग एक ऑन गोइंग एवरीडे थिंग है। जैसे हम लोग वी टेक बाथ एवरी डे, राइट, हम शावर हर दिन लेते हैं। ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि आज शावर ले लिया तो 4 दिन अब नहाएंगे नहीं, इट फील्स सो डर्टी, राइट। तो ऐसे ही एनर्जी फील्ड में भी होता है कि कोई भी चीज़ को बहुत ही लंबे समय तक पकड़ के नहीं रखना चाहिए, चाहे वो फेलियर हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, या फिर किसी भी इंसान को लेके ग्रजेस हो। तो कॉन्स्टेंटली एनर्जी फील्ड को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे घर में अगर कोई बड़ा गेस्ट आपके घर में आ रहा हो तो आप पूरे घर की सफाई करोगे, अपनी बेस्ट क्रॉकरीज को निकाल के रखोगे, राइट। तो वैसे ही एनर्जी फील्ड में भी होता है कि अगर कोई बड़ी ब्लेसिंग आप रिसीव करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा क्लीन अप ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे द स्टार से समझ में आ रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी हीलिंग को इग्नोर कर रहे हैं या फिर रजिस्ट कर रहे हैं। मतलब कि स्टेट ऑफ माइंड सेम है, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करने के लिए। आप कैसे हील कर सकते हो? अगर बात है किसी को माफ़ करने की, किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी पे ग्रज आ रहा है, तो डेली सोने के पहले, सोने के पहले, राइट बिफोर यू स्लीप, सोने के पहले अपनी आंखें बंद करें और एक छोटी सी प्रेयर बोलें जिस भी पर्सन ने आपको हर्ट किया है उसके लिए, कि आई अंडरस्टैंड कि आपके ह्यूमन फॉर्म ने मुझे हर्ट किया है, बट मैं आपकी सोल को माफ़ करती हूँ, और अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आपको उस इंसान की सोल के बारे में सोचना है जो कि यूनिवर्स की प्योर पॉजिटिव एनर्जी है, जो कि डिवाइन की प्योर पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि हम सोल फॉर्म में प्योर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लविंग होते हैं।
बट हमारा जब ईगो फॉर्म आता है तो जब हमारा दिमाग, जब हम अर्थ पे आते हैं तो हम डुअलिटी में चले जाते हैं, हम कई बार अनकॉन्शियसली गलत करते हैं। आपकी कॉन्शियस, किसी भी इंसान की कॉन्शियस कभी भी गलत नहीं करना चाहती है, बट ह्यूमन फॉर्म में हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है और हम गलत कर देते हैं। तो आप उस इंसान की सोल से माफ़ी मांग सकते हो और उस इंसान की सोल को माफ़ कर सकते हो कि मैंने आपको माफ़ किया, आई एम लेटिंग यू गो, यू नो, मैं आपको फ्री कर रही हूँ, मैं आपके बारे में नहीं सोचूंगी। ऐसे ही अगर आपको किसी से जेलसी भी फील हो रही है तो उस वाइब्रेशन को भी आपको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से। तो उसके लिए भी आप खुद को ये बोल सकते हो, यू नो, ये जेलसी वाली मैंने बात क्यों की, क्योंकि जेलसी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन होता है। आप जब किसी की, और मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आई कैन सी कि आपकी लाइफ में कोई बड़ी अबंडेंस आने वाली है एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू गेट रेडी फॉर इट, कैंसेरियंस। सो आपको ये चीज़ भी समझनी है कि अगर किसी से कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हो, आप जेलसी फील कर रहे हो, तो ये बहुत ही, कॉम्पिटिटिव फील करना पॉजिटिव बात है, बिकॉज आप इंस्पायर हो रहे हो किसी से बेटर करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। बट देन जेलसी फील होना बहुत ही नेगेटिव बात है, बिकॉज जब भी आप जेलसी फील करते हो तो आप ये सोचते हो कि मैं वर्दी नहीं हूँ, और लैक ऑफ वर्दीनेस ही सारे दुखों का कारण है। क्योंकि डीप डाउन अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये है कि मेरी लाइफ में अच्छा नहीं होता है, लोगों की लाइफ में अच्छा होता है, तो फिर इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू रिमेंबर कि आप जो भी इंसान हैं, आप जैसे भी दिखते हैं, आपके पास जितना भी पैसा हो, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप यूनिवर्स के अंश हो, आप उस लाइट का एक पार्ट हो, और यही चीज़ आपको वर्दी बना देती है। आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू लुक अ सर्टन वे। आपको कोई एकदम ब्यूटीफुल दिखने की ज़रूरत नहीं है वर्दी बनने की के लिए। आपको मतलब बहुत सारे पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है वर्दी बनने के लिए। आपको अपने पेरेंट्स की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है वर्दी बनने के लिए। आपको एक टैरो रीडर क्या बोल रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है वर्दी बनने के लिए। आप क्योंकि उस डिवाइन का एक अंश हो, यही अपने आप में वर्दीनेस है, और आप बहुत ही यूनिक हो। आप जब सोल फॉर्म में थे तो आप ये बोल के नहीं आए थे कि 4 लोगों की ज़िंदगी जैसी है वैसी मुझे ज़िंदगी चाहिए, या मैट्रिक्स में जो होता है वो मुझे चाहिए। आप ये बोल के आए थे कि ये मेरा पाथ है और ये पाथ सबसे अलग रहेगा, ये पाथ सबसे यूनिक रहेगा, और मैं सारे अपने चैलेंजेस से निकल के जो मुझे अचीव करना है वो अचीव करूँगी और महान बनूँगी। ये सोल आपकी सोच के आई थी। तो किसी भी सोल की जर्नी से कंपेयर आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसको क्या मिल रहा है, आपको क्या नहीं मिल रहा है। फोकस करिए। आपका फोकस बहुत ही, आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन आप पे और आपके ड्रीम्स पे होनी चाहिए, ना कि दूसरे लोगों पे। ओके, अब तीसरी चीज़ क्या होती है, या तो आई थिंक मैंने बेसिक चीज़ आपको बता दी। तो अपनी एनर्जीज़ को ज़रा क्लीन अप करें, और वैसे भी आप ये चीज़ डेली कर सकते हैं। जैसे आप डेली बाथ लेते हैं वैसे ही डेली मेडिटेशन करिए, जिससे कि आपका ऑरा क्लीन रहे और पॉजिटिव चीज़ें आने में आसानी रहे। एक और चीज़ है जिसकी वजह से हम अपनी खुद की ब्लेसिंग्स को रोक देते हैं, जो बातें हम दिन भर अपने मुंह से निकालते हैं, और जो नेगेटिव स्टोरीज़ हम अपने बारे में सुनाते हैं लोगों को कि मेरे साथ ये बुरा हो गया, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। जिस भी फ्रेंड से मिल रहे हो उससे बस यही बातें करो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। इट्स लाइक पॉल्यूटिंग योर ओन एनर्जीज़। अपनी ही एनर्जी को पॉल्यूट करना, गंदा करना अपने मुँह से अपने बारे में नेगेटिव बातें करके। तो अवॉइड दैट। अब ये सब बातें क्यों बोली मैंने, क्योंकि आप में से कुछ लोग अपनी हीलिंग को इग्नोर कर रहे हो, एंड आई एम सॉरी। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, बिकॉज मैं बस बता नहीं सकती क्या प्रॉब्लम है, बट मैं कभी कभी बीच में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर में चोट लग गई है और मैं किसी भी तरीके से इस चेयर पे बैठ रही हूँ, मुझे पेन हो रहा है पैर में। सो आई एम सॉरी। ओके, उसके बाद है एस ऑफ वांस की एनर्जी और 3 ऑफ वांस की एनर्जी, वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप में से कई लोग अपने पैशन को लेके कुछ करने का सोच रहे हैं, पैशन को लेके अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। देखिए, मंथ के स्टार्टिंग में ना, कहाँ गया आपका कार्ड, मंथ के स्टार्टिंग में ना आप किसी चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे
किसी टॉपिक में, किसी इंटरेस्ट में या किसी पर्सन में, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, राइट। और उसके बाद में ये इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। तो कोई चीज़ है जो आपको बहुत ही ऊपर लेके जा रही है, बहुत ही इससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ट्रस्ट मी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि ये चीज़ क्या होगी, क्योंकि मैं खुद जानना चाहती हूँ, पर आप में से सबके लिए ये चीज़ अलग होगी। जो शुरू तो बहुत ही छोटे लेवल पे होगी कि हाँ ठीक है, सब लोग बोल रहे थे तो मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया, बट 4 दिन बाद जो मुझे अच्छा फील होना शुरू हुआ है, जो बेनिफिट्स मुझे मिलना शुरू हुए हैं, अब ये चीज़ मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट बन चुकी है, बिकॉज आई एम फीलिंग माई बेस्ट। तो ऐसी कोई भी टॉपिक हो सकता है। मेडिटेशन तो मैंने आपको मतलब ऐसे ही बोला है एग्जाम्पल के तौर पे, बट कुछ चीज़ बड़ी हो रही है। अब ये चीज़ जब बड़ी हो रही है तो आप इसको लेके आप पैशनेट भी फील कर रहे हो और अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हो कि अरे हाँ ये चीज़ अब मुझे आ गई है, या फिर अब मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट आ गया है, अब इसको आगे कैसे लेके जाना है। तो एक और चीज़ है कि आप बहुत ही ज़्यादा आपका एक जुलाई में एक ऐसा फेज़ आएगा कुछ दिनों का, जहाँ पे आप पूरी मतलब आप रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, आप फ्रेंडशिप्स पे, आप मतलब रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो। ये किसी टाइप का एक्साइटमेंट है, और ये एक्साइटमेंट तभी बढ़ेगा जब आप इस चीज़ को करना शुरू करोगे। तो कोई चीज़ छोटी सी है, पेज ऑफ वांस से शुरू हो रही है, एस ऑफ वांस में कन्वर्ट हो रही है, और ये जो भी चीज़ आप शुरू कर रहे हो सकता है इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएं आगे जाके, तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोगों के लिए लिजिट आपका पैशन हो सकता है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपकी कोई अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तो आपका पैशन या फिर कोई चीज़ आप नई शुरू कर रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जुलाई में। व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन? हायरफेंट फिर से मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि आप जुलाई के स्टार्टिंग में रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो, और जुलाई के मिड में और जुलाई के एंड में आप रूल रेगुलेशन से भाग रहे हो। कुछ ऐसा कमिट मत करना जो कि आप लॉन्ग टाइम करना ना चाहो, कुछ ऐसा कमिट मत करना जो कि बाद में आपका करने का मन ना हो। समझ रहे हो आप? तो पहले क्या दिख रहा था कि आप कुछ कमिट कर रहे हो कि मैं सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करूंगी, मैं अपने घर के ट्रेडिशन को फॉलो करूंगी, या फिर जो रूल्स बुक में लिखा हुआ है वही मैं फॉलो करूंगी, और बाद में आप सोच रहे हो नहीं, मुझे सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलना, मुझे अपने पेरेंट्स के हिसाब से नहीं चलना, मुझे सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चलना। तो अब मुझे क्या समझ में आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले किसी चीज़ के लिए आप हाँ बोल दो और बाद में आपका मन ना करे उस चीज़ को करने का। ये चीज़ क्या हो सकती है, मैं एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए कैंसेरियंस। ओके, मैं 16 सोमवार का व्रत रखूँगी अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, बट देन आपको कुछ 2-4 सोमवार करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं करना है फास्ट। यार बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं ट्रेडिशन को मैं क्या एग्जाम्पल दूँ आपको। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको कुछ करने के लिए बोले कि हमारे घर में ये होता आया है तो तुम भी ये करो, बट आप जब वो चीज़ करने जाओ तो आपको रियलाइज़ हो कि नहीं ये मेरा पाथ नहीं है। मैं कुछ भी एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है, बट बड़े लोगों की बात उतनी ही माने जितनी आप मान सकते हैं, सोसाइटी की बात उतनी ही माने जितनी आप मान सकते हैं, ट्रेडिशन को उतना ही फॉलो करें जितना आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों में मत पड़ें जिसे बाद में आप छोड़ ना पाएँ। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ वांड्स है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन दिख रहा है यहाँ पे कैंसेरियंस, जिनसे बहुत ही ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन होगी आपकी। जो पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मेरे ख्याल से करेगा, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशंस होते हुए दिख रहे हैं, डीप डाइव आप करते हुए दिख रहे हैं अपने माइंड में, इस पर्सन के माइंड में। तो किसी के साथ बहुत ज़्यादा वनरेबल आप हो रहे हैं जुलाई में। तो आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, कोई ना कोई तो है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा अपने दिल की बातें करें। ये पर्सन आपका एक थेरेपिस्ट या सपोर्ट सिस्टम की तरह आपको लगेगा। आई डोंट नो ये पर्सन कौन है, बट यस ये दिख रहा है। उसके बाद में 7 आप मुझे एक बात बताओ कि आपको बार बार ऐसे क्यों लगता है कि आप लाइफ में अपने कहीं फंस गए हो?
और आप निकल नहीं सकते, ये एक इल्यूजन है। और अगेन मुझे डेजा वू हो रहा है कि लास्ट मंथ भी कोई तो मैंने आपकी रीडिंग की थी कैंसेरियंस, जिसमें आपके लिए कार्ड्स आए थे कि आप ऐसा फीलने लगते हो मेरी लाइफ रुक गई है, मेरी लाइफ स्टक है, बट ये ऐसा है नहीं, ये आपका इल्यूजन है। अगर किसी जगह पे आप फंसे हुए हो और निकलने का उस जगह से सोचोगे तो आप निकल जाओगे। ओके, मैं आपको एक बहुत ही बड़ी बात बताती हूँ जो मेरे साथ लाइफ में हो चुकी है कि मेरी लाइफ में ना कोई एक एस्पेक्ट ऐसा था मेरी पर्सनल लाइफ का जो फंसा हुआ था बहुत ही सालों से, और मुझे लग रहा था कि ये चीज़ बदल क्यों नहीं रही है, हो क्यों नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। मुझे बहुत टाइम बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ उस चीज़ को बदलने के लिए, इसीलिए कुछ बदल नहीं रहा है। ये आपकी पूरी ज़िंदगी हो सकती है जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि ज़िंदगी बदल क्यों नहीं रही है, बदल क्यों नहीं रही है, कार्ड्स तो अच्छे आते हैं, कुछ होता क्यों नहीं है। तो यहाँ पे यू नीड टू सी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही बदलना नहीं चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही एफर्ट नहीं लगा रहे हो। देखो, अगर ज़िंदगी को बदलना है तो एफ़र्ट तो लगाने पड़ेंगे। हर महीने रीडिंग आके देखने से कोई मतलब नहीं है, ट्रस्ट मी। एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी मेंटालिटी को चेंज करना, हील करना, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना। कोई भी इंसान जब कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश करता है या अचीव करता है तो वो अपने आप को बदल के करता है, जैसा है वैसे रह के नहीं कर सकता है इंसान। यू नो, आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो आप ये सोचते हो कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरी किस्मत के हाथ में है। आप शायद ये सोचते हो, या फिर आप ये सोचते हो कि ये मेरे हाथ में नहीं है चेंज होना, बट एक्चुअली आपके हाथ में है कैंसेरियंस। मुझे नहीं पता कैसे है, बट आपके हाथ में है। इट्स मोर लाइक कि फॉर से आप ये बोल रहे हो कि मुझे बहुत ही सालों से जॉब नहीं मिल रही है, तो अब मैं फंसी हुई हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं फंसी हुई। मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, या तो आप ढंग से ट्राई नहीं कर रहे हो, या तो आप हर जगह अप्लाई नहीं कर रहे हो, या तो आपको शायद कोई नए स्किल सेट सीखने चाहिए जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड करके और जॉब के लिए वापस से अप्लाई कर सको। शायद आपको अपनी फील्ड चेंज करनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सालों से जॉब नहीं मिल रही मतलब कुछ ऐसा है जो हमें बदलना है। तो ये एग्जाम्पल था। तो लाइफ की अगर कोई चीज़ स्टक है तो मतलब कि हमें कुछ बदलना है जिससे कि वो पर्टिकुलर लाइफ का एस्पेक्ट आगे बढ़ सके। तो ये बार बार ऐसा फील करना कि सब कुछ फंसा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे। और या अगर आप रेगुलरली इस चैनल को देखते हैं तो याद करिए पिछले कुछ वीडियोस जहाँ पे हम कितना कुछ चेंजेस लाने के लिए कितना कुछ गाइडेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा ये भी सोचिए कि क्या हमने उन गाइडेंस को फॉलो किया है, क्या हमने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं। आप कोई भी कैंसेरियंस का वीडियो उठा के देख लीजिए, आप रैंडमली किसी भी साइन का कोई भी वीडियो उठा लो पिछले 1-2 महीने का, उन सारे वीडियोज़ में बहुत सारी ऐसी टिप्स मैंने दी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन की। आप रैंडमली कोई भी साइन का वीडियो लगा लो, बहुत सारी ऐसी टिप्स दी है कि आप अपनी लाइफ को कैसे अनस्टक कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप ऑलरेडी जानते हो। तो दिस इज़ द टाइम कि ये उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है कि लाइफ बहुत टाइम से रुकी हुई है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की रुकी हुई है लाइफ, या तो करियर है या रिलेशनशिप्स हैं, या तो बस अच्छा नहीं लग रहा है। हम दुखी ही हैं बहुत सालों से, तो ये दुखी वाली एनर्जी से भी निकलना पड़ेगा। ज़िंदगी जीनी हमें शुरू करनी पड़ेगी ना। हम दुख में तो नहीं रह सकते ये सोच के कि एक दिन हम सो के उठेंगे और हमारी किस्मत बदल जाएगी। थोड़ा तो खुद से भी एनर्जीज़ को चेंज करना पड़ेगा ना। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसीलिए जब डेस्टिनी में आता है कि कुछ अच्छा होने वाला है तो भी यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली हमें अपने वाइब्रेशन को क्लीन करने के लिए बोलते हैं, यू नो, कि क्लीन अप योर वाइब्रेशन, क्लीन अप योर वाइब्रेशन। क्योंकि ये कुछ रूल्स हैं इस अर्थ पे रहने के, या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में रहने के, जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। तो यूनिवर्स कितना भी आपको कुछ देने की कोशिश करे, आपको अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा तो अपलिफ्ट करना ही पड़ेगा। ओके, अभी मुझे ना यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस अलग से आप लोगों के लिए लेने हैं। अगेन उसमें प्रिडिक्शन भी हो सकती है बट गाइडेंस भी हो सकती है। मुझे आपकी एनर्जीज थोड़ी सी क्योटिक लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक चीज़ को लेके परेशान हो, आप मुझे मल्टीपल चीज़ों को लेके कंसर्न दिख रहे हो और थोड़ा सा क्योटिक थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा।
कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बट यस, एक चीज़ आप ध्यान रखना, एक जो मैसेज है, अब चाहे वो मैसेज आपको हर महीने मिलता हो, चाहे वो मैसेज सुन के आप पक चुके हो, चाहे वो आपको बहुत ज़्यादा क्लीशे लगता हो और कितना भी आप फ्रस्ट्रेट होते हो सुनते सुनते, बट ये बात सच है कि हमें पॉजिटिविटी में आना है, हमें खुद को हील करना है, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी लाइफ को डेलिबरेटली जानबूझ के लेके जाना है। ओके, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, द सन प्लान्स दैट वर्कआउट परफेक्टली, आपके प्लान सारे परफेक्टली वर्कआउट करेंगे, डोंट वरी। अमेजिंग आइडियाज दैट लीड टू रिवॉर्ड्स एंड कमांडमेंट्स, ग्रैटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। तो सबसे पहला मैसेज ये है कि आप जो भी लाइफ में प्लान कर रहे हो वो वर्कआउट करेगा, चिंता मत करिए। आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, अगर आप उन आइडियाज़ को फॉलो करोगे तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और नो मैटर आप अभी अपनी लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड देना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि कुछ बड़ी विश के पूरे होने के चक्कर में लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को आप जीना बंद कर दें और अनग्रेटफुल हो जाएं, नाशुक्रे हो जाएं अपनी ज़िंदगी को लेके। ब्रिंग फन, सी आई टोल्ड यू, ब्रिंग फन इन टू एवरीथिंग यू डू। यहाँ पे भी लिखा है कि आप मल्टीपल चीज़ों को ठीक करने की लाइफ में कोशिश कर रहे हो। एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि थोड़ा सा फन लविंग बनिए, जो भी कर रहे हो ना थोड़ा मज़े से करो, जो भी कर रहे हो थोड़ा सा खुल के करो, थोड़ा सा ज़िंदगी जीने की यहाँ पे ज़रूरत है कैंसेरियंस। हमेशा गिल्ट में रहना, परेशान रहना, स्ट्रेस में रहना, क्योंकि आजकल की दुनिया में स्ट्रेस में होना इतना कॉमन हो गया है ना कि मतलब स्पेशली अगर आप 30 अपना क्रॉस कर चुके हो, जो लोग 30 क्रॉस कर चुके हैं वो लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई डे टू डे लाइफ में अच्छा नहीं लग रहा है, मन अच्छा नहीं है, स्ट्रेस है और ये सब है। तो यहाँ पे थोड़ा लाइफ में फ़न लाने की ज़रूरत है। एंड फन इज़ समथिंग जो डेलिबरेटली आप जानबूझ के अपनी लाइफ में लेके आइए। वापस से लाइफ को एंजॉय करना शुरू करो, ज़िंदगी जीना शुरू करो। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लिटरली मल्टीटास्किंग की ज़रूरत हो कि मेरी फैमिली को भी मेरी ज़रूरत है, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मुझे अपना खुद का भी देखना है, मुझे ये भी फिक्स करना है, मुझे अपने बच्चों को भी संभालना है। जहाँ पे भी आप अपनी लाइफ के फेज़ में स्टैंड करो वहाँ पे अगेन आप एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, टू डू लिस्ट बनाना, टाइम मैनेजमेंट करना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप लाइफ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को एक साथ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो कैंसेरियंस। ओके, और हर चीज़ में थोड़ा सा फ़न लेके आएँ, हर चीज़ को आपको बोरिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मुझे आपकी रीडिंग करनी है तो मैं ये सोच सकती हूँ कि यार मुझे रीडिंग करनी है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपनी रीडिंग, वैसे मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ क्योंकि दिस इज़ समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, कि मुझे अच्छा लगता है यूनिवर्स की एनर्जी को चैनल करना। बट देन कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मन नहीं कर रहा है, बट देन आपको खुद को, मैं म्यूज़िक सुनती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं बहुत ही अपलिफ्टिंग म्यूज़िक सुनती हूँ, मैं यूनिवर्स से बातें भी कर लेती हूँ, मैं थोड़ा वॉक करती हूँ, अपने घर में ही वॉक करने लगती हूँ जब मुझे लेजीनेस फील होती है तो बिकॉज कई बार आपको बहुत ही लथार्जिक और लेजीनेस फील होता है, बट यू हैव टू चेंज योर एनर्जी। म्यूज़िक सुनो, थोड़ा डांस करो, थोड़ा कॉल समवन, थोड़ा सा घूम के आओ, थोड़ा सा ऊपर नीचे करो एंड थोड़ा सा एनर्जेटिक, थोड़ा फन लेके आना है लाइफ में। गेटिंग मी? अब क्या करोगे, अगर पूरे टाइम फ़ोन चलाते रहोगे ना तो लाइफ से वैसे भी फ़न चला जाएगा, बिकॉज ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग पूरे दिन भर स्क्रीन टाइम जिनका बहुत ज़्यादा होता है वो इवेंचुअली डिप्रेस्ड हो सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये स्पिरिचुअल नहीं है बट साइंटिफिक है और ये बहुत ही ज़्यादा सच बात है। वैसे ये स्पिरिचुअल भी है क्योंकि आप गलत जगह पे अपनी खुशी को ढूंढ रहे हो, आपकी खुशी बाहर है, उस फ़ोन के अंदर नहीं है। बट हाँ, कभी कभी आप फ़ोन चलाओगे तो अच्छा लगेगा, बट अगर आप पूरे टाइम दिन भर बैठ के फ़ोन ही चला रहे हो तो फिर वो चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कम आउट ऑफ योर फ़ोन। जानबूझ के ऐसी चीज़ें मत करिए कि आप डिप्रेस्ड फील करें। कई बार ऐसा होता है कि सच में कुछ लाइफ में ख़राब हो रहा होता है और उससे आपको डील करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ख़राब ऐसा सच नहीं चल रहा होता है, बट क्योंकि हमारी ज़िंदगी को हमें ख़राब तरीके से देखने की आदत हो गई, हमें दुखी रहने की आदत हो गई है, तो हम दुखी रहना वो हमारी हैबिट बन जाती है। कंप्लेंट करना लाइफ को लेके, ये ऐसा है वो ऐसा है, पूरे टाइम कंप्लेंट करना, पूरे टाइम दुखी रहना, स्ट्रेस में रहना, हमेशा ये सोचना कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो कम आउट ऑफ दिस एनर्जी एंड हैव फन विथ योर वर्क।
ओके, मूविंग ऑन बैलेंस। ओके, अगर लाइफ में कोई डिसीज़न लेना है और लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि सब लोगों का सजेशन लीजिए और सब लोगों के फीडबैक लीजिए। उन सब फीडबैक को आपस में मर्ज करके आप अपना डिसीज़न बनाइए। आपको ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मर्ज व्यू पॉइंट, लोगों के व्यू पॉइंट मर्ज करो, क्योंकि ये टीचर ऐसा बोल रहा है, वो टीचर ऐसा बोल रहा है, इन दोनों के व्यू पॉइंट्स क्या है। जैसे स्पिरिचुअलिटी में मैं बहुत ज़्यादा ये करती हूँ कि मेरे खुद के जो मेंटोर्स हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी होती है, हर एक सिचुएशन के हिसाब से अलग होती है, तो उसमें आपको खुद की बुद्धि और विवेक का यूज़ करना है। मतलब उसमें नहीं, आप जो भी डिसीज़न ले रहे हो, मैं अगेन आपको एग्जांपल दे रही थी कि अपने बुद्धि, विवेक और इंट्यूशन का यूज़ करें, सबके व्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली जिन लोगों को कोई डिसीज़न लेना है। प्लान योर नेक्स्ट स्टेप। ओके, यहाँ पे मैसेज ये है कि अपनी लाइफ की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है आपको। यूनिवर्स का मैसेज ये है कि अपनी लाइफ की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। ओके, शॉर्ट टर्म प्लानिंग मत करो, लॉन्ग टर्म करो। तो ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जिसका आपको आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे लॉन्ग रन में भी हेल्प करेगी। जैसे अगर मैं कोई यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि आज से 5 साल बाद इस चैनल का कोई फ्यूचर होगा या नहीं होगा। या फिर अगर मैं किसी फ्रेंडशिप में हूँ तो क्या ये शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप है, मैं इतना एफर्ट तो लगा रही हूँ बट इस फ्रेंडशिप का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग या फिर लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा इस समय। और यहाँ पे पेशेंस भी थोड़ा सा चाहिए। एक्चुअली एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है इस चीज़ को देखने का कि कोई चीज़ आप पाना चाहते हो तो आप एफ़र्ट लगाइए और उसके बाद पेशेंस रखिए कि राइट टाइम पे वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। तो एफ़र्ट लगाना है बट पेशेंस भी रखना है आपको। ओके, यू हैव व्हाट इट टेक्स इफ़ ओनली यू बिलीव इन योर सेल्फ। आप में वो सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को पूरा कर सकते हो। यू हैव इट, मतलब आप में वो टैलेंट है या फिर आप में वो कैपेबिलिटी है। इफ़ ओनली यू बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आप खुद पे भरोसा करते हो तो मतलब क्या है कि अगर आप जानना चाहते हो कि मुझसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आपसे ज़रूर हो पाएगा। यहाँ पे आप में से कुछ लोग बहुत ही पावरलेस फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे हो नहीं पाएगा या फिर मैं कर नहीं पाऊँगी या फिर लाइफ ऐसे ही रह जाएगी, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। ये सब सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स हमें बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे जो खुद को बहुत ज़्यादा पावरलेस समझ रहे हो, जबकि आप हो नहीं पर आप समझ रहे हो खुद को। यहाँ पे कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी आ रही है, तो अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस से लेके आएँ, अपने ऊपर भरोसा रखें। और जब भी आप लाइफ में अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो ना लाइफ में, इसकी एक मैं ट्रिक बताती हूँ। छोटे छोटे गोल्स बनाइए लाइफ में और उन गोल्स को पूरा करिए। आप अपने आप कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए। जैसे कि अगर आपको लाइफ में बड़े गोल्स के लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है तो खुद के लिए एक छोटा सा गोल बनाओ कि कल से मैं सुबह 5 बजे उठूँगी और उठ के मैं मेडिटेशन करूँगी। ये छोटा सा गोल है। इस गोल को जब आप पूरा करना शुरू करोगे तो आपको अपने ऊपर अपने आप कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता जाएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस कई बार इसीलिए भी जाता है क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हम खुद कर नहीं पाते हैं। हम छोटी छोटे प्रोमिसेस खुद से करते हैं और वो प्रोमिसेस को रख नहीं पाते हैं अक्सर, इसीलिए हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। दूसरी चीज़ जो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है उसका रीज़न ये होता है कि हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं रहते हैं। हम अपने दिल की बात किसी से बोलते नहीं हैं, हम जिस टाइप के हैं लोगों को शो नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर इतना ज़्यादा खुद को हाइड करना, अपनी ऑथेंटिसिटी, अपने सच को इतना ज़्यादा हाइड करके रखना, मतलब कि खुद से खुद का कॉन्फिडेंस लूज़ करना। जैसे मैं सबको पहले नहीं बताती थी कि मैं कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं सबको पहले नहीं बताती थी कि मेरे गार्जियन एंजल्स से मैं बातें करती हूँ, क्योंकि लोगों को लगेगा ओह शी इज़ सो क्रेजी। स्पेशली मैं ऐसे इन्वायरमेंट में थी जहाँ पे कोई भी स्पिरिचुअल नहीं था, बहुत ही हार्डकोर मैट्रिक्स वाला माहौल में थी मैं आज से 2-3 साल पहले। तो मुझे बताने में भी वियर्ड लगता था कि यार मेरी रियलिटी क्या है। मैं सबको ये भी नहीं बताती कि मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ और मैं चैनलिंग करती हूँ और मुझे टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्ट है। तो मैंने बहुत ही समय तक अपने ऑथेंटिक सेल्फ को
हाइड करके रखा था। बट धीरे धीरे जब मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा हमें बस मन में लगता है कि लोग हमें जज करेंगे हमारी ऑथेंटिसिटी की वजह से, बट ऐसा होता नहीं है। मतलब मुझे काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने एक्सेप्ट किया और वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल होते गए मेरे साथ में। और कई बार आपको राइट लोग फिर अपने रास्ते पे मिलने भी लगते हैं, जैसे कि आपको से आपको इन्फ्लुएंसर बनना है और आप वीडियोस अपने आप को लेके बनाना चाहते हो, बट आपको लगता है कितना क्रिंज लगेगा, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, ये वीडियो अगर उसने देख लिया, किसी ने देख लिया, मेरे रिलेटिव्स ने देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बट आप बहुत ही डेस्परेटली डीपली ये करना चाहते हो। तो मैं बस आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को बहुत ज़्यादा लोगों से हाइड करोगे ना, ये एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए कि मुझे जो करना है वो मुझे करना है, नो मैटर लोग उसके बारे में क्या बोले, नो मैटर मुझे जज करें या नहीं करें। अब ऐसा भी नहीं कि एकदम से ओपनली, अगर आप बहुत टाइम से अपने आप को हाइड करके रख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आप आउट ऑफ द क्लोजेट आ जाओ, बट येस धीरे धीरे करके ज़्यादा ऑथेंटिक रहना शुरू करो तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा अपने ऊपर। ओके, एंड बी असर्टिव मतलब अपने पावर में स्टैंड करें, अगेन अपनी ऑथेंटिसिटी में स्टैंड करें। कोई अगर हमें डराने की कोशिश कर रहा है तो डरे नहीं, लाइफ डराने की कोशिश कर रही है तो डरे नहीं, बॉस डराने की कोशिश कर रहा है तो डरे नहीं। आपको किसी से भी डरे और सहमे नहीं रहना है, चाहे वो लाइफ की परिस्थिति हो, चाहे वो कोई पर्सन हो। आपको ये समझना है कि कई बार हम लाइफ में ये सोचते हैं कि मेरा कोई स्टैंड नहीं लेता, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं रहता, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने लिए खड़े रहते हो कि नहीं, कि आप गिव अप कर देते हो। तो अपने लिए स्टैंड लें, असर्टिव रहें, अपने करेज में आइए और अपने लिए स्टैंड लें। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज ये है कि अपने लिए स्टैंड लीजिए। ओके, अपने लिए स्टैंड लीजिए। अभी कुछ और यूनिवर्स के मैसेज देखेंगे और आपकी रीडिंग को एंड करेंगे। और जो लोग भी एंड तक वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे देखना है कि कौन कौन से लोग गाइडेंस को सुनते हैं या फिर गाइडेंस वाले पार्ट पे आते हैं। ओके, सो जस्ट ड्रॉप अ हार्ट। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। यहाँ पे आप में से कुछ लोग के लिए मैसेज है कि आप ऑलरेडी सही पाथ पे चल रहे हो, आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है, आप कुछ चीज़ लाइफ में सही कर रहे हो, पर कॉन्स्टेंटली अपने पाथ को डाउट मत करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो। आप डाउट करने लगते हो कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज है कि ऑलरेडी अगर आपने कोई रास्ता पकड़ के रखा हुआ है और वो रास्ता आपके पर्पस से अलाइंड है या फिर जो आप करना चाहते हो उससे अलाइंड है, तो उस रास्ते पे चलते रहिए। ओके, उसको डाउट मत करिए। दूसरा है ओके, यहाँ पे डिवाइन प्लान का बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रही है। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा कार्ड है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो तो रही हैं, बट हो सकता है कि दे वोंट मेक एनी सेंस। अभी आपको लगे कि अरे क्यों हो रहा है, बट बाद में आपको समझ में आए कि इट वॉज पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान। उसके बाद अवेकनिंग, आप में से कुछ लोग एक्चुअली अवेकन होने वाले हैं। अब मैं मंथली रीडिंग कर रही हूँ तो मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं बोल सकती कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, बट हाँ आपको आपकी किसी ना किसी टाइप की अवेकनिंग तो हो रही है जुलाई में, जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा, शायद ये रियलाइज़ हो कि कौन आपके फ्रेंड्स हैं, कौन नहीं है, ज़िंदगी किस टाइप से जीनी है, ज़िंदगी क्यों फंसी हुई थी। कोई बड़ा स्पिरिचुअल एपिफनी, क्लैरिफिकेशन या आपकी खुद की लाइफ से रिलेटेड कोई बड़ा रियलाइजेशन आपको हो सकता है जुलाई में, तो कुछ तो अवेकनिंग हो रही है। ब्रेक द चेन बहुत ही अच्छा कार्ड है। स्पेशली यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग आपकी जो ब्लड लाइन में जो पैटर्न एक नेगेटिव चला आ रहा है उसको ब्रेक करने के लिए पैदा हुए हैं। फॉर से कि अगर आपके पेरेंट्स को पैसों की प्रॉब्लम थी, आपके दादा दादी को पैसों की प्रॉब्लम थी, उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम थी, मतलब आपकी जनरेशन में अगर सभी लोगों ने या स्पेशली पिछले लास्ट 3 जनरेशन्स ने अगर पैसों की प्रॉब्लम को फेस किया है, तो यू विल बी द वन जो उस चेन को ब्रेक करेगा या फिर उस ट्रॉमा को ख़त्म करेगा। किसी टाइप का ट्रॉमा भी हो सकता है, तो आप अपने घर की ब्लैक शीप हो सकते हैं जो कि किसी पैटर्न और ट्रॉमा को या फिर किसी साइकिल को ब्रेक करेगी। और अगर आप
चोज़न वन हैं इस चीज़ के लिए कि आप अपने जनरेशनल ट्रॉमा को हील कर रहे हो या फिर किसी पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो, तो मतलब आपकी लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रही होगी बचपन से, ये उन लोगों के लिए मैसेज है। तो आपकी लाइफ का पर्पस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और यूनिवर्स और आपके एंसेस्टर्स और जितनी भी लव एंड लाइट एनर्जीज़ हैं सब लोग आपको हेल्प कर रहे हैं कैंसेरियंस, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।